मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। बजट से लोगों को उम्मीद थी, आशाएं थी, कितनी पूरी हुई कितनी नहीं, ये तो यहाँ मौजूद जो विभिन्न वर्गों के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो ही बता पाएंगे। लेकिन सरकार की पहली महिला वित्त मंत्री ने अपना बेबाकी से पूरे प्रावधानों के साथ में बजट पेश किया। आज हमारे साथ ये जो बजट के ऊपर टॉक शो है, इसके अंदर सभी प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं और बाकी भी अब जुड़ने वाले हैं। मैं मेरी सहयोगी अंबिका को अब इस टॉक शो के लिए हैंड ओवर करता हूँ माइक, वो अब इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम सबने जाना कि राजस्थान का बजट आज पेश हुआ। बजट दिया जी ने पेश किया, जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे यहाँ की। हमारे साथ में जितने भी मौजूद हैं प्रबुद्धजन, उन सभी से मैं उनकी राय जानूंगी। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पौरुष भारद्वाज जी। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पौरुष भारद्वाज जी आए और बजट से जुड़ी आपकी क्या राय है वो हमारे सामने पेश करें। देखिए, पहले मैं यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को और आप सब धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सब लोगों का भी स्वागत करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसा कि मेरे से पहले मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जो भरत मेघवाल जी थे, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, मैं वो सब चीज़ें कहना चाह रहा था। वो जो उन्होंने कहा उन्होंने चीज़ को, बाकी मुख्य बात देखिए, जो आज का जो बजट है इसको यदि हम देखेंगे तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो जब सत्ता में आता है तो सत्ता में आने से पहले उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से क्या वादे करे, और जब चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे होते हैं उसके बाद जो वो सरकार पहला बजट लाती है, तो ये हम मानते हैं कि वो घोषणा पत्र में किए हुए वादे 5 साल में पूरे होते हैं। वो पहले घोषणा पत्र पहले बजट में नहीं होते, परंतु उसका जो समावेश होता है वो वहाँ पे नजर आ जाता है। उसकी जो कुछ कुछ परछाई होती है, उसकी झलकियाँ जो होती है वो नजर आ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जब सत्ता में आई थी, जब सत्ता में आई उससे पहले जो इन्होंने वादे किए, तो देखिए उसके अंदर इन्होंने जो है 2700 रुपये जो है गेहूँ की MSP इन्होंने किसानों को देने का वादा किया। इन्होंने हमारे ऊपर कर्ज माफ़ी किसानों की नहीं करने का वादा किया। इन्होंने इस बात को कही कि भाई हम लोग आएंगे तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 27 रुपये MSP के अलावा इन्होंने जो है गेहूं को और ज्वार पे MSP देने की बात की। यदि हम आज के बजट से उसकी तुलना करते हैं तो ये सब चीज़ें कहीं पर भी नजर नहीं आई। देखिए, दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई महिला सुरक्षा के ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ हवाई बातें नहीं करके यदि तथ्यों पर बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जो पिछले 2 साल से NCRB के जो आंकड़े थे वो रिलीज नहीं हो रहे थे। हम लोग जो केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का हम लोग जो एक आरोप लगाते हैं इन लोगों के ऊपर, तो आप ये देखिए वो आरोप क्यों लगाते हैं, वो इस चीज़ से प्रूव हो जाती है। NCRB जो संस्था होती है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो होता है, वो जो आंकड़े जारी करता है वो एक निष्पक्ष संस्था होती है, परंतु पिछले 2 साल से उसके आंकड़े जारी नहीं हो रहे थे। और जैसे राजस्थान में चुनाव हो गए, राजस्थान में जब वोटिंग हो गई, उसके बाद उसके आंकड़े आए, तो उसके पिछले आंकड़ों के आधार पर हम पे महिला सुरक्षा का भी आरोप लगाते थे और महिला अपराध का भी आरोप लगाते थे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब चुनाव के वोटिंग के बाद जब आंकड़े आए, तब उन आंकड़ों को आप उठाकर देखेंगे तो राजस्थान जो है, राजस्थान से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो भाजपा शासित अन्य राज्य जो हैं, उनकी आपराधिक स्थिति राजस्थान की तुलना में बहुत ज्यादा खराब थी। यदि शहरों की बात हम करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहां पे कि दिल्ली पुलिस जो होती है वो वर्किंग करती है, दिल्ली पुलिस जो होती है केंद्र सरकार के अंडर में होती है, वहां पे शहरों के मामले में नंबर 1 क्राइम के मामले में वो थी। और देखिए, महिला अपराधों की जब हम बात करते हैं तो हम राजस्थान की बात यदि करें तो राजस्थान में जो है अपराध यदि हुए कुछ, तो उन अपराधों पे FIR तो पहली बात तो मैंडेटरी थी यहाँ पे कि FIR के लिए यहाँ पे कभी किसी महिला को धरने पे नहीं बैठना पड़ा। परंतु भजनलाल सरकार बनने के बाद में हमने देखा कि शायद मैं शहर बोल रहा हूँ, शायद सादुलपुर की घटना है या सरदार शहर की घटना है, एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसको FIR दर्ज कराने के लिए 3 दिन तक थाने के बाहर धरने पे बैठना पड़ता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ पर जो होती है FIR दर्ज करना मैंडेटरी था। यदि कोई पुलिस का इंचार्ज या कोई ऑफिसर अगर FIR दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ बहुत सरकार की तरफ से बहुत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी। और मैं ये बातें खाली हवा में नहीं कर रहा, एक ये हमारे यहाँ पे वकील साहब बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि यदि कोई थाने में, पुलिस थाने में यदि कोई FIR दर्ज कराने से मना करता है कोई अधिकारी या फिर टालम टोल करता है, तो जो पीड़ित होता है वो कोर्ट में जाकर के 156 CRPC के तहत वो इस्तिगासा जो है वो लगाता है और उसके बाद में उसकी FIR दर्ज हो जाती है। तो जब हमारी कांग्रेस के शासन का जब राज था, जब 156 CRPC की जो FIR थी उनमें अप्रत्याशित कमी आई थी। उनमें अप्रत्याशित कमी आने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो है वर्किंग जो है बहुत अच्छी चल रही थी। अपराध जो भी हुए आप उठा करके देख लिए, 6 से 16 घंटे में हमारे यहाँ पे अपराधी गिरफ्तार होते थे और जब उनके खिलाफ जो कन्विक्शन होता था 6 से 8 महीनों में महिला अपराधों के जो अपराधी होते थे उनको हम लोग उनके अंजाम तक पहुंचाते थे। और ये भी जो है ये आंकड़ों पर है कि जो यदि जो इसकी कन्विक्शन रेट जो होती है उसके मामले में राजस्थान जो है वो 48% लेकर के पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में, जिनमें हमारे द्वारा शासित राज्य भी थे,
थे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य जो थी, तो उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा 48% जो है वो कन्विक्शन रेट हमारी थी, यानी हमारी पुलिस जो है और हमारी जो सरकार है वो अपराधियों, महिला अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाती थी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा। दूसरी बात देखिए, जो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, जैसा कि आज बजट में मैं आपसे, मेरे से पूर्ववर्ती भरत मेघवाल जी ने भी आरोप लगाया, और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो आज वाली जो बजट है ये सिर्फ हमारी कांग्रेस के सरकार के द्वारा पिछले दिए गए बजट को कट कॉपी पेस्ट है। और सोलर पावर की बात करें तो मोदी जी की सरकार ने जो सेंट्रल का जो बजट पेश किया था वो उसका वहां से कॉपी पेस्ट है। मैं आपको ये बात को कहूंगा कि आप जब एक तरफ महिला अपराध रोकने की बात करते हैं, महिला अपराधी की बल्कि आप अन्य अपराध भी रोकने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे अपराध रोकने का जो सबसे बड़ा संसाधन है वो पुलिस होती है। पुलिस की आपने आधुनिकीकरण के बात तो कही है आपने, पर आपने पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पे क्या बजट अलर्ट किया? मात्र 200 करोड़ रुपए। मैं आपसे, जो भी यहाँ पे कानून का जानने वाला बैठा हो वो इस बात को मानेगा, इस बात को कि 200 करोड़ रुपए में आप पूरी राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे कर देंगे? 200 करोड़ रुपए में तो आपका जयपुर तो बहुत बड़ा जिला है, जो एक छोटा सा जिला, कोई 2 सा जिला उठा लीजिए, कोई भरतपुर जिला उठा लीजिए, कोई नए जो जिले हमारी सरकार ने बनाए वहां का जिला उठा के आप उसे एक जिले का 200 करोड़ रुपए में आधुनिकीकरण नहीं कर सकते पुलिस का, और आप पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये इस बात से साबित होता है कि आप लोग जो है खाली जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। देखिए, हम दूसरी बात हम करेंगे बात रोजगार पे। रोजगार पे ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमने 70,000 रोजगार देंगे, कैसे देंगे, कौन से विभागों में देंगे, उसकी कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की। जब से अब से पहले जो सरकारें होती थी वो जब रोजगार का प्रावधान करती थी तो वो बताती भी थी कि भाई हम इतने हजार रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में देंगे, हम इतने हजार रोजगार चिकित्सा के क्षेत्र में देंगे, अन्य किसी क्षेत्र में देंगे, उसके बारे में कोई इनके द्वारा नहीं बताएगा। जबकि 1,10,000 नौकरियां जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, जिनके परीक्षाएं हो चुकी, और जो आज सिर्फ अपॉइंटमेंट देने की स्टेज पे पड़ी हुई है, ये तो उन 1,10,000 को तो दे दो भैया, 70,000 तो बाद में दे देना। दूसरी बात है कि 5,000 हमारे द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र लगाए गए। सबसे पहले इन्होंने आते सबसे पहले उनको हटाने का काम किया। वो 5,000 युवा मित्र 5,000 आदमी नहीं थे, वो 5,000 परिवार थे। आपने 5,000 परिवारों के पेट में लात मारने का काम किया। 50,000 हमारे द्वारा महात्मा गांधी प्रेरक की वैकेंसी निकाली गई थी, प्रक्रियाधीन थी, इन्होंने आते सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर पे इन्होंने हमारे द्वारा जो सिलेंडर जो 2014 में छोड़ा गया था वो 400-450 रुपए के लगभग का सिलेंडर था। 12 सिलेंडर आपको तभी भी मिलते थे। 12 सिलेंडर से ऊपर अगर आपको लेना होता था तो उसकी जो बाजार दर जो होती थी, जो बिना सब्सिडी की होती थी, शायद 750-800 रुपए होती थी, वो आपको मिल जाती थी। आज आपकी स्थिति क्या हो गई? सिलेंडर आपका 1,100 रुपए तक चला गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना शुरू करी, उज्ज्वला योजना में उन्होंने कहा कि साहब मैं सबको सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर क्या दिए? सिर्फ एक बार गैस की टंकी पकड़ा दी, उसके बाद में कभी रिफिल कराने का कोई उसमें कोई वो नहीं था। हमारी राजस्थान की सरकार ने पहल करी, हमने उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू की गई थी उसको, उसमें हम नहीं 900 रुपए अब हुआ है, पहले 1,100 रुपए था। मैं आऊंगा आपकी वाली बात पे भी आऊंगा। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि 1,100 रुपए का जो सिलेंडर जो था उसको हमने उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में देना जब शुरू किया तो केंद्र सरकार में दबाव पड़ा, और हमारे दबाव का नतीजा था कि समस्त देशवासियों को जो सिलेंडर 1,100 रुपए में मिलता था वहां पे मोदी जी को 200 रुपए कम करने पड़े, और आज वो सिलेंडर हमारे को 906 रुपए में मिल रहा है। तो देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब ये बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग 450 रुपए में उज्ज्वला योजना वालों को दे रहे हैं, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में तो ये बात थी कि यदि हमारी सरकार बनती तो हम तो 500 रुपए में सिलेंडर हर जनसाधारण को उपलब्ध करवाते। तो आपको इस तरह की भी जो है आपको पहल करनी चाहिए थी। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारी सरकार के खिलाफ था, पेट्रोल डीजल के वैट को लेकर के। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, अनेकों टीवी चैनलों पे मेरी डिबेट हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थे और बड़े बड़े नेता भी होते थे। वो लोग वहां पे हमेशा कहते थे कि साहब आप हमारे हरियाणा में रेट देखो, आप हमारे दिल्ली में रेट देखो, आप हमारे राज्यों में रेट देखो। और मैं उनको उस समय कहता था कि आप आंकड़ों पर बात करोगे तो मध्य प्रदेश की रेटें जो है आप हमारी रेट से ज्यादा है, पर फिर भी आज उनकी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल पे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो इस तरह अन्य जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, मैं सब पे अगर बात रखूंगा, तथ्य रखूंगा, तो हो सकता है 2 घंटे और ले लूंगा आपके, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। और इस बात को कहना चाहूंगा कि सिर्फ भावनात्मक और लक्ष्यदार बातों से कुछ नहीं होता। आप तथ्यों पे यदि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी सरकार ही सबसे बेस्ट थी, और भारतीय जनता पार्टी दावा करके जा रहा हूं मैं यहाँ पे, आने वाले 5 साल में ये लोग हमारी सरकार की तुलना नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद।